हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं। तो चलिए इस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या-क्या सीख लिया था, तो सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में सीख लिया था, घनाभ के फलक, किनारे और शीर्ष के बारे में सीखा था और घन के फलक, किनारे और शीर्ष के बारे में सीखा था। ये चीजें बहुत ही अच्छे से आपको बताई जा चुकी हैं, लेकिन थोड़ा-सा आपको रिवाइज किया जा रहा है। मान लेते हैं कोई 2 आकृतियाँ हैं, अब वह आपस में सर्वांगसम है, ठीक है बेटा? तो अगर 2 आकृतियाँ आपस में सर्वांगसम होती हैं, तो उनके जो क्षेत्रफल होते हैं ना, जो उनके क्षेत्रफल होते हैं, वे आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, अगर वे सर्वांगसम हैं तो, ठीक? तो ये बात हो गई थी। दूसरी चीज़ क्या थी? घनाभ। घनाभ एक ऐसी आकृति है बेटा, आप सभी समझने का प्रयास करिए। ठीक है, घनाभ एक प्रकार की ऐसी आकृति है जो कि 3D फिगर है। ठीक है बेटा, जो घनाभ होती है वो क्या है? होती है एक, तो एक 3D फिगर होती है। इस प्रकार से आप जो देख पा रहे होंगे वो एक घनाभ को बनाया जा रहा है। देखो ऐसे, ठीक। अब इसमें 3 प्रकार की विमाएं होती हैं, एक लंबाई, दूसरी चौड़ाई और तीसरी ऊंचाई। ठीक है, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? 3D फिगर बोलते हैं, है ना बेटा? 3D, इस प्रकार से 3D फिगर्स हैं। बताइए यहां तक चीजें आपको क्लियर हैं? सारे बच्चों को यहां तक क्लियर है? गुड, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, फिर हमने बात किया था क्यूब के बारे में, यानी कि घन के बारे में। घन क्या होता है? तो घन एक ऐसी आकृति होती है जो कि चित्र के माध्यम से बना करके दिखाई जा रही है। इसकी तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। कौन कौन सी? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये तीनों ही विमाएं होती है ना बेटा, इसकी तीनों आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। देखो, ये जो आकृति आप नीचे की तरफ देख पा रहे होगे वह क्या है? एक, तो वह एक घन है और घन की तीनों भुजाएं कौन कौन सी? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती हैं। ठीक, तो इतनी बातें हम लोगों ने सीख लिए थे। चलो, अब तुम्हारे स्क्रीन पे एक प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। पहले इस प्रश्न को हल करिए। जी हो गया। हो गया, ठीक है, गुड। बाकी बच्चे भी इसको हल करिए और इसका उत्तर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। ठीक है बच्चों, अब इसका उत्तर दीजिए आप लोग चैट बॉक्स में। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है। गुड। चलिए अब इसका हल देखते हैं या फिर इसका उत्तर देखते हैं। देखो लिखा है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हैं तो वह क्या कहलाता है? अभी को मैंने जस्ट सिखाया, वह क्या कहलाता है बेटा? तो वह घन कहलाता है, क्यूब कहलाता है। देखो जो बच्चा बोल रहा था इंग्लिश में बताने के लिए, देखिए यहाँ पे आपको एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड दे रखा है ये। अब इस क्यूबॉइड के बारे में ये बोला जा रहा है कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही इसकी जो साइड्स हैं वो आपस में बराबर हैं। तो बताइए इस वाले क्यूबॉइड को हम लोग क्या बोलेंगे? तो बेटा इस प्रकार के क्यूबॉइड को हम लोग क्या बोलते थे? क्यूब बोलते थे। और वही आपका उत्तर है, ए वाला पार्ट। ठीक, बताइए बच्चों यहाँ तक क्लियर आपको? यहाँ तक क्लियर? गुड गुड, ठीक है। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड।
ठीक है बच्चों, चलो इस प्रश्न का या इस टॉपिक को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखो, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 फलकों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, कैसे होता है इस चीज को मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आप बस इतना समझ लीजिए कि मान लेते हैं ये जो घनाभ दे रखा है, अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है बेटा, इस घनाभ का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना तो क्या करेंगे, तो आप इनके आयतों का क्षेत्रफल निकालेंगे जिनसे मिलकर के ये बना है। ठीक है, जिनसे मिलकर के ये बने हैं उनका क्या निकालेंगे आप, क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालेंगे। कैसे, देखो इस चीज को समझने के लिए आप ऐसे देखना, यहां पे मैं एक आयत, सॉरी, एक क्यूबॉइड बना रहा हूं, यानी कि एक घनाभ बना रहा हूं। ठीक है, सारे बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। देखो बेटा, एक मैंने क्यूबॉइड बना दिया इस प्रकार से। अब आपकी समझने की बारी है। आप देखो तो यहाँ पे कितने साइड्स हैं, सॉरी साइड्स में बोल रहा हूँ, साइड्स नहीं, कितने फेसेस हैं, फेसेस यानी कि फलक। आप गिन करके बता सकते हो कितने फेसेस हैं। गुड, 6 फेसेस हैं, है ना, बहुत ही बढ़िया, 6 फेसेस हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको करना क्या है, तो आपको सिर्फ पहले वाले फेस का क्षेत्रफल निकालना है। पहले वाले में क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको तीसरे के बराबर कर देंगे। इसी प्रकार पांचवें वाले का क्षेत्रफल निकालना है और उसको किसके बराबर कर देंगे, छठवें वाले के बराबर कर देंगे। और सिमिलरली दूसरे वाले का क्षेत्रफल निकालना है और उसको बराबर कर देंगे किससे, तो चौथे वाले के क्षेत्रफल से। यानी कि पहले वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, बराबर हो जाएगा वह तीसरे वाले फलक के क्षेत्रफल से। ठीक है, दूसरे वाले फलक का क्षेत्रफल बराबर होगा किससे, चौथे वाले फलक के क्षेत्रफल से। पांचवें वाले फलक का क्षेत्रफल बराबर होगा छठे वाले फलक के क्षेत्रफल से। क्यों, क्योंकि ये सभी के सभी आमने सामने के फलक हैं। बताइए इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले इतना बताइए तब हम इसको आगे बढ़ाएं। गुड, कितना क्लियर है। संदीप के नाम से जो बच्चा है, अगर ये तुम्हारी हरकत दोबारा हुई तो क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। अभी देखो, तो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप क्या करो, ठीक है बेटा, आप सिर्फ पहले वाले का क्षेत्रफल निकालो, फिर दूसरे वाले का क्षेत्रफल निकालो और पांचवे वाले का क्षेत्रफल निकालो बेटा। ठीक, पहला, दूसरा और पांचवा, ठीक, इनका क्षेत्रफल निकालोगे, अपने आप सारे क्षेत्रफल निकल जाएंगे। तो पहले वाले फलक का क्षेत्रफल, पहले फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, आप खुद सोचना, आप खुद सोचना बेटा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, पहला वाला फलक है, देखो इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, यहाँ पे ये रहा। इनकी लंबाई को हम मान लेते हैं, चलो इसकी लंबाई को मान लिया हमने L, चौड़ाई को हमने मान लिया B और ऊंचाई को हमने बेटा मान लिया H। इस प्रकार से, तो अगर ये B है तो ये भी तो B होगा, आप खुद सोचो। और अगर ये H है तो ये भी तो H होगा। तो पहले वाले भाग का क्षेत्रफल यानी पहले वाले फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक, तो कितना होगा, B गुणा H। इसी प्रकार दूसरे वाले फलक का क्षेत्रफल बराबर दूसरे वाले फलक का, यानी कि इसका हो रहा है बात, समझना बेटा। ठीक, इसका बात हो रहा है। अब देखना,
दिए गए चित्रों को ध्यान से देखोगे तभी अच्छे से क्लियर होगा। देखो इस प्रकार से मैंने बना दिया दूसरे का। अब यहाँ पे लंबाई ये थी, ठीक, तो ये भी एल हो जाएगी, ठीक है। और ऊपर क्या है, एच है, तो दूसरे का क्षेत्रफल क्या होगा, एच इंटू एल होगा। ठीक बच्चों, अब निकालेंगे हम लोग पांचवें वाले का क्षेत्रफल। देखना, पांचवें वाले का क्षेत्रफल, देखो पांचवें वाले का क्षेत्रफल हमें निकालना है बेटा। कितना होगा पांचवें वाले का क्षेत्रफल, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बेटा। ये एल था, ठीक है, और ये कितना था, बी था। ये देखो बी था, तो पांचवें वाले का क्षेत्रफल, तो एल इंटू बी। बस, अब आपका निकल गया, ये पूरा का पूरा निकल गया। अब क्या करेंगे आप, देखिएगा, पहले फलक प्लस तीसरे फलक फलक का क्षेत्रफल बराबर, देखना बेटा, बी गुना एच है, तो बी गुना एच कितनी बार लिखेंगे, दो बार, तो बी गुना एच प्लस बी गुना एच, यानी कि दो गुना बी गुना एच, क्योंकि दो बार है ना, बी गुना एच कितनी बार है, दो बार है। बताओ यहां तक क्लियर है बेटा सबको, कि पहले और तीसरे फलक का क्षेत्रफल क्या है, यहां तक क्लियर, गुड, बहुत ही बढ़िया। देखो इसका नाम भी मैं लिख देता हूं, एक और तीन, ये हो गया। अब चलो बात कर लेते हैं दूसरे प्लस, ठीक है, दूसरे प्लस चौथे फलक का क्षेत्रफल। क्या करेंगे देखना, दूसरे और चौथे फलक का क्षेत्रफल, देखो हमने पीछे निकाला हुआ है, कितना है, एच गुना एल है। तो चलो एच गुना एल कितनी बार बेटा, दो बार, तो यानी हो जाएगा टू एच गुना एल। अब देखो पांचवें प्लस छठवें फलक का क्षेत्रफल, क्या करेंगे, पांचवें का देखो क्षेत्रफल एल गुना बी आया है, एल गुना बी प्लस एल गुना बी, टू टाइम्स ऑफ एल गुना बी। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आपने देख लिया तीनों। अब तीनों को जोड़ देंगे, क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि हमको निकालना है कुल क्षेत्रफल। तो देखना बेटा, इसलिए कुल ठीक है बेटा, कुल पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसको इसको और इसको जोड़ दीजिए, चलिए जोड़िए, दो ब्रैकेट में एल गुना बी प्लस दो ब्रैकेट में बी गुना एच प्लस दो ब्रैकेट में एच गुना एल। इस प्रकार से देखो बेटा, दो यहां भी है, दो यहां भी है, दो यहां भी है, कॉमन ले लो, तो एल गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना एल। तो ये आपका सूत्र आ गया, ये आपका फार्मूला आ गया, यही आपका क्या है, करेक्ट फार्मूला है। इंग्लिश में बता दूं, ठीक है इंग्लिश बता देता हूं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात हो रही है। आप जो ये देख पा रहे हो ना, इसको, इस वाली फिगर को देखो, तो इस पूरे का एरिया टोटल सरफेस एरिया कहलाता है, टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फलकों को, यानी जो फेसेस हैं उनको ऐड कर रहे हैं, उनके क्षेत्रफलों को ऐड कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो फेसेस आप देख पा रहे होगे वो किसमें होंगे,
तो वो फेसेस होंगे आपके रेक्टेंगल में, और एक रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, एल इंटू बी। आप खुद सोचो, एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, तो एल इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। उसी को मैंने यहाँ पे निकाला है सीरियल वाइज। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो, अगर मान लो मैंने बोला कि ये है एल, ये है बी, तो आप बताओ इसका एरिया कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो एल गुना बी होगा कि नहीं होगा। वही चीज यहाँ पे निकाली गई है। अब वहां यानी कि घनाभ में, क्यूबॉइड में एक फलक तो होगा नहीं, इसके जस्ट सामने वाला दूसरा फलक होगा। ठीक, तो इसलिए मैंने एल गुना बी एक बार नहीं लिखा है, कितनी बार लिखा है, दो दो बार लिखा है। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अभी क्लियर है बेटा, अभी क्लियर है। सर 2 मिनट को। ठीक है, गुड। जल्दी से इसको नोट कर लो आप लोग, या तो इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमने ये क्या निकाला है, तो हमने ये टोटल सरफेस एरिया निकाला है बेटा। आप लोग समझ लीजिए इस चीज को, जब भी किसी भी क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो इस वाले फार्मूले को लगाएंगे हम लोग, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। चलो ठीक है, इस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप देख भी सकते हैं, इसका सूत्र यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है। वही चीज है बेटा, एल गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना एल। इस प्रकार से ये क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अब ध्यान रखिएगा आप सभी, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि जो क्षेत्रफल होता है ना बेटा, वो हमेशा वर्ग इकाई में आता है, यानी कि या तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, या तो मीटर स्क्वायर आएगा, या फिर किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। इस प्रकार की क्वांटिटीज में आता है क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, कभी भी यह मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर में नहीं आएगा, हमेशा वर्ग इकाई में आएगा। आई होप आप लोग को ये बातें भी क्लियर हो रही होंगी। सभी बच्चों को ये चीजें क्लियर है। एक बार ऑनलाइन क्लास वाले सर को बताना कि मुझे ठीक है, ओके बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, इसके बारे में सीखेंगे। तो आप ध्यान से देखो, अभी को हम लोगों ने पूरा का पूरा जो आयत था, जितने भी ये पूरे बने थे, या तो इधर बोल लो या इधर बोल लो, फिर पीछे के, फिर आगे के, है ना, फिर नीचे वाले आयत, ऊपर वाले आयत, सबका योगफल हमने पढ़ा था। अब क्या करना है आपको कि ऊपर वाले आयत का और नीचे वाले आयत का, इन दो आयतों को छोड़ करके बाकी जो चार लोग बच रहे हैं, ठीक है, बाकी जो चार फलक बच रहे हैं, चार फेसेस बच रहे हैं, उनका आप लोग क्षेत्रफल निकाल करके, एरिया निकाल करके ऐड कर दो, यानी कि जोड़ दो। ठीक है, तो ऊपर और नीचे इन दो फलकों को निकालने के बाद जो क्षेत्रफल आप ऐड करते हैं, तो जो क्षेत्रफल बनता है उसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लैटेरल सरफेस एरिया, ये इसका नाम है बेटा। ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया। बताइए सारे बच्चों को ये चीजें क्लियर हो गई। क्लास को डिस्टर्ब मत करो, आशीष के नाम से जो भी है।
ठीक है, क्लास में डिस्टरबेंस मत करो, सबको पढ़ने दो, अदरवाइज क्लास से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। चलो इतना बताओ बेटा, क्या आपको इतना क्लियर हुआ कि लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो आपको क्या करना है, आपको ऊपर वाले का ये जो क्षेत्रफल है और नीचे वाले का, इन दोनों को ही नहीं लेना है, इन दोनों को हटा देना है, ऊपर वाले का क्षेत्रफल और नीचे वाले का क्षेत्रफल। बाकी के जो चार क्षेत्रफल हैं उनको ले लेना है, और लेने के बाद क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जब बाकी की चार फलक हैं उनको आप जोड़ोगे क्षेत्रफल में, है ना, तो जो क्षेत्रफल बनेगा उसको बोलते हैं क्या, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। और इसका मान कितना आता है बेटा, तो इसका मान आता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, जहां पे L क्या है, लंबाई है, B क्या है, चौड़ाई है, और H क्या है, ऊंचाई है। बताइए इतना क्लियर हुआ आप सभी को? इतना क्लियर हुआ बेटा आप सभी को? गुड, बहुत बढ़िया बेटा, यस, ठीक है। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, आप उन प्रश्नों को हल करिएगा। देखिए मेरी बातों को बस थोड़ा सा सुन लीजिए। जब आपसे बोला जाए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, आपसे ये बोला जाए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब आप इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए इस वाले सूत्र का, जब आपसे बोला जाए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है बेटा, तब आप इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप कहीं लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इन सब चीजों का बहुत ज्यादा उपयोग अब पढ़ने वाला है, आप सवाल लगाने वाले हैं। तो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आप कुछ प्रश्नों को हल करिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न। गुड, ठीक है विजेंद्र, मैं देख पा रहा हूं। चलिए इस प्रश्न को हल करिए, सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है, लेकिन पोल सेक्शन ऑन है बेटा। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा? सर मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। एक बार क्लास को बेटा रीज्वाइन कर लो। ओके सर। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही हमें। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी बताएंगे क्या मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? एक बार चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है बेटा, ठीक है। तो जिस बच्चे को अभी को दिक्कत है ना, जिस भी बच्चे को दिक्कत है वो क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लीजिए, दिक्कत ठीक हो जाएगी। जिन बच्चों ने इस सवाल को हल कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, वो इसका उत्तर दे सकते हैं कहाँ पे, चैट बॉक्स में भी आप दे सकते हैं।
गुड। सर मैंने भी नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो अब इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं। सवाल है आपका कि एक घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। है ना बेटा, इस चीज को हमें ज्ञात करना है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अभी को मैंने आपको सिखाया था कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। देखिए सर कुल मुझे पृष्ठीय, बाकी बच्चे भी बताएंगे कि क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। एक बार बेटा कंफर्म करो तो। नहीं सर। बाकी बच्चे तो चैट बॉक्स में बोल रहे हैं कि दिखाई दे रही है। तो एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो जिनको भी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि देखो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर स्क्रीन दिखाई दे रही है। सर मैंने कर ली सर, अभी भी नहीं दिख रही। अभी भी नहीं दिख रही है। एक्चुअली लगता है बेटा आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं। देखो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि स्क्रीन दिखाई सर दे रही है। नेटवर्क ठीक है। ठीक है, सर तो फुल रेंज है, हम तो बाहर बैठे हैं। पता नहीं क्या इशू आ रहा है, फिर बाकी बच्चों को तो दिखाई दे रहा है ना। एक बार हो सके तो एयरप्लेन मोड लगा के तब जाके एंटर करो, क्या पता ठीक सर हो वो जाए। भी कर लिया। अच्छा अच्छा, तब ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अभी देखो ठीक हो जाएगा सर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना एल गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना एल। इस प्रकार से एल का मान रख दीजिए। देखो एल का मान दे रखा है सवाल में कितना, 15 सेंटीमीटर। बी का मान बेटा कितना है, 10 सेंटीमीटर। और एच का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो दिए गए मानों को रख दीजिए आप। 15 गुना बी यानी कि 10 प्लस बी यानी कि 10 गुना एच का मान 20 प्लस एच का मान 20 गुना एल का मान बेटा 15। इस हिसाब से तो 15 गुना 10 यानी कितना होता है बेटा, ये 150 होता है। 10 गुना 20 यानी कि 200 प्लस 20 गुणे 15 यानी कि 300। इस प्रकार से, ठीक है। अब देखना, 200, 300 और 150 को जोड़ दो, 650। और 650 का दुगना कितना होता है, देखो 0 0 और ये हो जाएगा 13 यानी कि 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सही उत्तर होगा। गुड सचिन बेटा, गुड गुड वैशाली, बहुत ही बढ़िया। सो टोटल सरफेस एरिया विल बी 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए बाकी बच्चे, सारे बच्चे बताएंगे। अब बाकी बच्चों को भी क्लियर है। गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो आप। नोट कर लिया, गुड। ठीक है बच्चों, आपने देखा कि इसका विकल्प नंबर ए सही उत्तर है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को हल करिए। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 39। इसलिए मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। ठीक है रोहित, अभी आपको क्वेश्चन दिखा दिया जाएगा, तब तक इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो आप और इसका उत्तर देने का प्रयास करो पोल सेक्शन में।
ठीक है बच्चों, अब इसका उत्तर दीजिए आप लोग चैट बॉक्स में, अगर आपने इसका उत्तर निकाल लिया है तो। बाकी बच्चे भी इसको हल करिए। ठीक है, चलो चलो बेटा, मैं इसको अब सॉल्व कर रहा हूं, है ना। यस, देखते हैं। लिखा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गिवन है, क्या क्या चीजें गिवन है बेटा, इसको देख लेते हैं। तो देखो, इस घनाभ की लंबाई दे रखी है, यानी एल। एल का मान है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी का मान 4 सेंटीमीटर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि देखना बेटा, ये चीज संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है ये, तो ये है आपका 94। आप एक बात बताओ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या जानते हो आप। तो अभी को सिखाया गया था 2 गुना एल गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना एल, और इसका मान दे रखा किसके बराबर, 94 के बराबर। तो दिए गए मानों को रख दीजिए। एल का मान कितना है, 5 है। बी का मान कितना है बेटा, 4 है। फिर बी का मान रख दीजिए 4। एच का मान हमें नहीं मालूम, कोई बात नहीं, लेकिन एल का मान तो मालूम है, और यह किसके बराबर है, 94 के बराबर, 94 के बराबर। 5 चौक के 20 होता है, 20 रख देंगे, ये हो जाएगा 4h, ये हो जाएगा 5h, ऐसे 94। तो अब देखिए 20 प्लस 5 और 4 कितना होता है बेटा, 9। 9h बराबर 94, इस प्रकार से। तो 20 दूनी 40 और 9 दूना 18 है, इस प्रकार से। इसलिए बेटा 18h का मान क्या आएगा, तो 94 माइनस 40, दोनों को घटा दीजिए, कितना आएगा, ठीक है 54 आएगा बेटा। ठीक है, कितना आएगा, 54। इसलिए h का मान कितना आएगा, 54 बटे 18, यानी कि 3 सेंटीमीटर। अतः विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। बताइए बच्चों, आप सभी को क्लियर हुआ ये सवाल। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ पे समझने का प्रयास करो बस तुम। यहाँ पे एक्चुअली लेंथ दे रखा है क्यूबॉइड का, यानी कि लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, और तो और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, जो कि कितना होता है आपको सिखाया जा चुका है। तो अब इस वाले सूत्र में दिए गए मानों को रख दीजिए। देखो एल का मान 5 है, बी का मान 4 है, तो वही जो मान दे रखे हैं मैंने रख दिया। अब एच का मान हमें नहीं मालूम था, तो हम नहीं रख पाए हैं, तो इसको ऐसे ही रहने दिए हैं, ठीक है, रहने दिए हैं। लेकिन जो चीजें मालूम है उसको मैंने रख दिया है।
रखने के बाद देखो मैंने इसको सॉल्व किया, 5 गुणा 4 में करेंगे 20 आएगा, 4 गुणा h में करेंगे 4h आएगा, h गुणा 5 में करेंगे 5h आएगा। इस 4h और 5h को जोड़ेंगे तो 9 आएगा और ये 20 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर अब इसको देखो 2 से गुणा किए हैं तो 20 दूनी 40 और 9 दूना 18। इस प्रकार से मैंने ये लिखा 40 प्लस 18h बराबर 94, इसलिए 18h बराबर क्या आएगा बेटा 94 माइनस 40 यानी कि 54 आएगा। तो h का मान क्या आएगा, तो h का मान आ जाएगा 54/18 यानी कि 3 सेंटीमीटर। आई होप सारे बच्चों को ये चीजें क्लियर हो रही है, सबको क्लियर है? गुड। तो आपने देखा इसका विकल्प बी सही है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 40 करके दिखाइए। इस क्वेश्चन को हल करिए। धीरज के नाम से जो बच्चा है अपना माइक बंद रखिए। सर स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे। बेटा सारे बच्चों को दिखाई दे रही है, सिर्फ आप ही को नहीं दिखाई दे रही है, क्या वजह है ऐसा? सबसे पहले आप अपना माइक बंद रखिए और कुछ भी दिक्कत है तो चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि आप एक बार क्लास को रिज्वाइन कर लो, क्योंकि बाकी बच्चे तो देख पा रहे हैं ना बेटा। अगर बाकी बच्चे भी नहीं देख पाते तब मैं कुछ करता। इस प्रश्न को हल करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। ठीक है, आपकी जरूरत है बिल्कुल। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। इस प्रश्न को हल करिए। देखने में बस ये बड़ा है, जबकि इसका जो हल है, इसका सॉल्यूशन है बहुत ही ज्यादा यूनिक है। सिंपली आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है ना। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, कहने का मतलब ये है। अभी भी आपके पास पूरे 2 मिनट का समय है, आराम से इसको हल करिए, इसको सॉल्व करिए, तब इसको उत्तर देने का प्रयास करिएगा, है ना बेटा। जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए अब इसका उत्तर दीजिए आप लोग चैट बॉक्स में। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है। गुड। ठीक है बच्चों, अब इसका हल देखते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे इस सवाल में। बोला ये जा रहा है ना कि एक पौधा घर है ना, एक छोटा सा पौधा घर है जो कि संपूर्ण रूप से पूरी तरीके से शीशे की पट्टियों से बना हुआ है। अब घर के अंदर, ठीक है, जो भी दीवारें हैं शीशे की, यानी कि जो शीशे की पट्टियां हैं उनको टेप द्वारा चिपका करके रोका गया है, यानी इस प्रकार की एक आकृति बनाई गई है, इस प्रकार की आकृति।
अब बोला ये जा रहा है कि यह 30 सेंटीमीटर लंबा है, 25 सेंटीमीटर चौड़ा है और 25 सेंटीमीटर ही ऊंचा है। यानी लंबाई का मान है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान है 25 सेंटीमीटर और बेटा ऊंचाई का मान है 25 सेंटीमीटर। तो इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, L का मान 30 है, B का मान 25 है और बेटा H का मान 25 है। इसलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 2 ब्रैकेट में L गुना B प्लस B गुना H प्लस H गुना L। इस वाले सूत्र का प्रयोग करिए। L का मान रख दीजिए बेटा 30 गुना B का मान 25 प्लस B का मान 25 गुना H का मान 25 प्लस H का मान 25 गुना L का मान 30। 25 तिया 75, 750 प्लस 25 गुणे 25 625। 25 गुणे 30 यानी 750। 750, 750 और 625, इन तीनों को जोड़ दीजिए। 5 5 में 10 दो 12 को 2 हाथ में 1 यानी 714 26 1 21। 2125 इसका दोगुना कर दीजिए। कितना आएगा बेटा दोगुना करने पे? 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या है? उत्तर है। बताइए सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? गुड। मैं देख पा रहा हूं कि कुछ बच्चों ने एकदम अच्छे से आंसर भी किया हुआ है चैट बॉक्स में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है बेटा। ठीक है, तो जिन बच्चों को भी नोट करना है वो जल्दी से इसको नोट कर लेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम लोग अगले प्रश्न पे मूव कर सकें, अगले क्वेश्चन को हल कर सकें। ठीक है, ओके। तो अगर स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया या फिर इसको नोट कर लिया, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इसका उत्तर 4250 यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए इस वाले प्रश्न को आप हल करिए। इस वाले प्रश्न को हल करिए आप लोग और इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। ध्यान से पढ़िएगा सवाल को बेटा, अदरवाइज तुरंत गलत होगा। सर हो गया।
गुड। तो जिन बच्चों का हो गया वो चैट बॉक्स में भी इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए चैट बॉक्स में भी इसका उत्तर करिए आप लोग। ठीक है बच्चों, इसका हल देखिए आप लोग। देखिए लिखा है कि नीचे दिए गए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्श्व यानी कि लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया कितना होगा आप खुद बताओ। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूछा है ना बेटा, यानी कि इसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी गुणा H। अब यहाँ पे लेंथ कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दे रखी है? तो 20 सेंटीमीटर। तो दिए गए मानों को रख दीजिए आप। L का मान 15 है, B का मान 10 है और H का मान 20 है। 15 10 कितना होता है? 25। 25 का दोगुना यानी कि 50। 50 गुणे 20 कितना होता है बेटा? 1000। अतः सही विकल्प कौन सा होगा? तो विकल्प नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। गुड। सारे बच्चों को ये चीजें क्लियर हो गई? बताइए आप सभी। गुड। तो जो बच्चे नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर सकते हैं। वेरी नाइस। मैं देख पा रहा हूं कि हाँ, कई कई बच्चों ने इसका उत्तर चैट बॉक्स में एकदम अच्छे से प्रॉपर वे में लिख करके बताया है। कौन कौन है ये बच्चे? ये एक है सचिन सिंह नाम से, ठीक है, और एक है वैशाली। यस। और कोई? यस। ओके गुड। क्लियर है ना बेटा ये सब? सभी बच्चों को क्लियर है? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो, और अगर नहीं तो एन टाइप कर दो। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए अब एक और प्रश्न हल करिए। एक और प्रश्न हल करिए। आपकी स्क्रीन पे एक और प्रश्न आ चुका है। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। इसको हल करिए, इसका उत्तर दीजिए आप लोग। ठीक है बच्चों, अब इसका उत्तर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। चलो अब इसका हल देखते हैं। लिखा है कि 3 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है। यानी ये घनाभ की लंबाई दे रखी है 3 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 2 मीटर, और इसकी ऊंचाई आपसे पूछा है।
जबकि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा है कितना, 10 मीटर स्क्वायर। चलो अब इसको हल करो आप। तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी गुना H बराबर 10, दिए गए मानों को रख दीजिए। L का मान 3, B का मान 2 गुना H का मान। अब देखो 3 और 2 कितना होता है बेटा, 5 होता है। यहां पे लिख दो, 5 दूनी 10। ठीक, इसलिए H का मान कितना होगा, 10/10। कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 1 मीटर। तो उस वाले घनाभ का जो ऊंचाई होगा वह कितना होगा, 1 मीटर, यानी कि विकल्प नंबर डी। बताइए सारे बच्चों को ये चीजें क्लियर हो गई आज की क्लास, कहीं भी दिक्कत किसी को? एकदम अच्छे से समझ में आया क्लास? ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, बिल्कुल आप प्रैक्टिस करेंगे और चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, होमवर्क के द्वारा। अभी मैं होमवर्क देने जा रहा हूं। ठीक है, सारे बच्चे होमवर्क नोट करेंगे अब।